आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवत लीला का रहस्य क्या है? आइए इस तरफ एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, भगवान की लीला और विधान के अंतर्गत भगवत लीला का रहस्य आपके समक्ष यह सूक्ष्म वृत्तांत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा यह वृत्तांत 4-5 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहेंगे। आप इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि क्या रहस्य है। तो दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला या वस्त्र हरण की लीला तो ऐसी ही है जैसी आजकल के एक छोटे से 5-6 साल के बच्चे की हों। भगवान कुछ चपल थे। आज भी बच्चे खाने पीने की वस्तुओं को अपने और अपने अन्य मित्रों के घरों में से चपलतापूर्वक निकाल कर खा पी जाते हैं। उनका यह कार्य क्या चोरी की सजा पाने योग्य समझा जाता है? यह बालक की चपलता ही है तथा चपल बालक अपने माता पिता एवं अन्य सभी लोगों को भी अच्छा ही लगता है। चीर हरण लीला आदि भी ऐसी ही हैं। इनमें दोष देखने वालों को कम से कम उस समय की भगवान की आयु का ध्यान तो रखना ही चाहिए। क्या 5 वर्ष की अवस्था के बालक के ऐसे कार्य दंडनीय समझे जाएंगे? नहीं। इसी प्रकार यदि उन्हें केवल मनुष्य या योगीराज मान लिया जाए तो भी उनकी इन लीलाओं में किसी प्रकार का दोष देखना उचित नहीं है। योगियों को कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, फिर भी क्या वे किसी बुरी नीयत से माखन मिश्री चुरा कर खाएंगे या किसी दूषित विचारधारा से कुमारी कन्याओं के वस्त्र उठाकर ले जाएंगे और मांगने पर उन्हें तत्काल दे देंगे? और यदि उन्हें साक्षात पारब्रह्म समझो तब भी तो उनसे किसी का पर्दा या परायापन हो ही क्या सकता है? ऐसी अवस्था में उनसे भिन्न है ही कौन जिसकी वे चीज चुराएंगे? तब तो सब चीजें उन्हीं की होंगी ना, और वे अपनी चीजों को यथोचित व्यवस्थित करेंगे। जिस दृष्टि से भी देखें, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में कोई दोष दिखाई नहीं देता, परंतु उनका महत्व और वास्तविकता ही किसी की समझ में आना कठिन है। जब साधारण खिलाड़ी भी रंगभूमि पर आकर अपनी वास्तविकता को ऐसा छिपाता है कि वह किसी पर प्रकट ही नहीं होती, तो फिर जब साक्षात विशेश्वर लीला करने लगे तो उन्हें कौन पहचान सकता है? कुछ दिनों पूर्व की बात है, जब पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जीवित थे, उस समय का यह बात है। तो बंगाल के एक प्रसिद्ध नाटककार ने उन्हें एक नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया, परंतु विद्यासागर जी समय अभाव के कारण उनका अभिनय देखने के लिए नहीं जा सके। एक दिन उन्हें समय मिला और वे नाटक देखने के लिए गए तो उस दिन नील के व्यापार का नाश इस नाटक का अभिनय दिखाया जा रहा था। नील के व्यापार का नाश। विद्यासागर जी एक ऊंचे दर्जे में बैठे खेल देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गोरा नील की खेती करने वाले एक भारतीय किसान की स्त्री पर अत्याचार कर रहा है। बस यह देखकर वे ऐसे उत्तेजित हुए कि उन्होंने चप्पल पैर से निकालकर उस गोरे पर खींचकर दे मारी। सब लोग देखते रह गए, परंतु नाटककार ने झट मंच पर खड़े होकर अपने अभिनय की सराहना की कि आज मेरा अभिनय दिखाना सफल हो गया। जो विद्यासागर जैसे महान पुरुष को भी यह लीला सच्ची घटना जान पड़ी।
यह अवस्था तो हमारे चतुर अभिनयकर्ताओं की है। फिर भला जब स्वयं जगदीश्वर एक बच्चे का अभिनय करने के लिए संसार में स्वयं आए और साधारण सांसारिक पुरुष उनकी वास्तविकता को पहचान लें तो उनका अभिनय कच्चा ही कहलाएगा। इसलिए हर किसी की समझ में उनकी लीला नहीं आ सकती। तो दोस्तों, आपको जो विद्यासागर जी का यह अभिनय देखना, नील के व्यापार का नाश। तो दोस्तों, यह वृतांत इसमें एक और डाल दिया गया। दोनों वृतांत 5 मिनट के अंदर खत्म हो गए। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और भगवत लीला का रहस्य आप तक पहुंच गया होगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।